दोस्तों नमस्कार। एक बार हमारे साथ और एक अंकल है, उनसे ही बात करें। क्या नाम हुआ आपका? राम सुदर्शन। राम सुदर्शन। रंजीत नगर में हम मौजूद हैं। क्या हालचाल है, कैसा माहौल है, क्या चल रहा है आप लोग के यहाँ? विकास विकास कुछ हो रहा है? तो सर बात ऐसा है कि गरीबों आदमियों के लिए कोई विकास नहीं है, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना किसी के सरकार में, ना केजरीवाल के ना साथ? केजरीवाल में। अब आपसे हम एक बातें बताते हैं। ये जो है बिजली बिल और पानी बिल माफ है, किराएदार को क्या माफ है हमें आप बता दें। 8 रुपया 10 रुपया यूनिट रहते हैं, हम किराए में रहते हैं। आप किराए में रहते हैं? हाँ। आप किराए में रहते हैं? हाँ जी। कैसे यूनिट देते हैं? 8 रुपया। 8 रुपया महीने? हाँ। कितना बिजली बिल आता होगा? अब महीने में जो भी आए वो देना पड़ता है। पानी फ्री में नहीं है। और ये जो बसों में हम जाते हैं तो हमें टिकट देना पड़ता है। लेडीज फ्री। एक बस में 20 आदमी हैं तो 3 लेडीज, वो जेंट्स रहेंगे, 17 जो है लेडीज जाती है। उनमें हमें क्या फ्री? वो फ्री के अपना ऐशो आराम लेते हैं, हम उसी में मकान किराया देते हैं, बच्चों को खर्चा देते हैं, साग सब्जी रोटी लाते हैं। हमारे लिए कोई फायदा नहीं, ना बीजेपी में, ना कांग्रेस में, ना केजरीवाल में। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग वोटर है यहाँ के? हाँ बिल्कुल। और रेंट में है? हाँ। मतलब वोट देते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं, किराएदार के लिए कोई सुविधा नहीं। मतलब किराएदारों के लिए सोचा नहीं गया है? कोई नहीं सोचे। और किराएदार अच्छा खासा वोटर है यहाँ? बिल्कुल, सारे किराएदार भी तो हैं, अधिकतर लोग। हाँ। और झुग्गियों को लोग कहते हैं, झुग्गी गरीब। झुग्गियों में लोग किराए पे देके, उनके घर में फ्रिज और एसी तक है। अच्छा। उनको लोग सुविधा देते हैं, उन्हें हर चीज देते हैं। हमें राशन जो है 5 किलो से फालतू नहीं, उन्हें सबके उनका कार्ड वो बन गया। कौन कहते हैं जो फ्री का आता है? बीपीएल। हाँ। हमारे कार्ड नहीं बने और उन्हें सिलेंडर भी फ्री, हमें सिलेंडर भी फ्री नहीं। हमें कहने मतलब किराएदारों को कोई सुविधा नहीं। वोटर है बट सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं। ये है दिल्ली का हाल, जिसमें वोटर है रेंटर लेकिन सुविधा उनको कुछ नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, ये कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म है, पक्षपात है। यदि आप मकान मालिक को दे रहे हैं सुविधा तो रेंटर को भी मिलना चाहिए। क्यों? हमारे पूरे परिवार का राशन कार्ड, हमारे 3 आदमी का है और बच्चों का राशन कार्ड ही दौड़ते दौड़ते पैर घिस जाता है। राशन कार्ड आपके पास है? हमारे पास है। 4 बच्चों का है और 2 बच्चों का नहीं है। एक उन बड़ी बहू का नहीं है, नाम ही नहीं चढ़ता। बनवाने के लिए जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं सर, लेकिन चढ़ाता नहीं। चढ़ना ही वो कहता है कर देंगे, आगे से आर्डर। वो वहां जाते हैं जहां वो मोबाइल का होता है, वहां जाते हैं। वो उनकी क्या गलती थी? वो कहते हैं आगे से आया नहीं, अभी ये नहीं वो नहीं, वो दौड़ा देते हैं। हाँ। कहने मतलब झुग्गी सरकार के अपने जेब से नहीं जमीन देते हैं तो उन्हें तो सुविधा देंगे ही। अगर वो किराएदार पे, तो उनके भी 10 किराएदार हैं एमपी एमएलए विधायक के पास, तो उन्हें अपने किराएदारों को भी देना पड़ेगा। इसलिए किराएदार को क्यों सुने? ओहो, ये है कड़वा सच। उनके भी अपने किराएदार हाँ। हैं। यदि ये सुविधा लागू होता है तो उनको घाटा, उनको भी देखना पड़ेगा। घाटा तो वो क्यों ये ऐसा पाव डालेंगे? बड़े बड़े हवेली होंगे। बिल्कुल सर, उनके 500 लोग किराएदार होंगे, 500 बंगले होंगे। पूरी उम्र सन 78 से मैं यहाँ हूँ, अभी तक वही हालत, वही किराए। यहाँ से लो वहाँ, वहाँ से वहाँ, खाली करो, किराए बढ़ाने लगते, गुंजाइश नहीं होती, वहां से दूसरे जगह ढूंढूंगा। ये है बिटर ट्रूथ यहाँ का, और ये है दिल्ली का कड़वा सच। एक जो बात उन्होंने कहा वो बहुत बड़ा बात है कि एमपी और जो एमएलए यहाँ के हैं उनके बड़े बड़े मकान हैं और उनके मकान में सैकड़ों किराएदार रहते हैं। यदि वो ये नियम ला देंगे तो उन्हें घाटा हो जाएगा। इसके वजह से ये वो नियम नहीं लाते हैं। हाँ। इसकी वजह से यहाँ लाखों ऐसे किराएदार हैं जिनको समस्याओं का सामना इस दिल्ली में करना पड़ता है। वो किराएदार केवल और केवल वोट बैंक बनकर रह जाता है, बाकी सरकारी लाभ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। यही कड़वा सच है। बिल्कुल सच साहब, यही है सर, सच्चाई यही है। 75% किराएदार हैं, 25% मकान मालिक हैं। 75% किराएदार हैं। अच्छा, इसीलिए 25% को सुविधा देने में उन लोगों को अखरता नहीं है। हाँ, तो नहीं क्या, उनका तो जाता ही नहीं कुछ। अच्छा, लेकिन दिखाने के लिए तो ये है कि 100% लोगों को कुछ भी नहीं करते। कहने के लिए तो सब कुछ क्या दिखा देते, कागज में दिखा दिया, 4 आदमी को 500 रुपया दे दिया, वो कह दिया हाँ मिल गया मिल गया। हमारे जैसे तो एक छुट्टी करेंगे, छुट्टी कट जाती है तो हम बच्चों को सब्जी कहाँ से लाएंगे? हम तो उनके रैली में नहीं जाते, हम जाते हैं ड्यूटी। सब्जी वगैरह क्या हाल है इधर, कैसे मिलता है? सब्जी देखो, यह है मौसमी चीज, कभी 10 रुपया हो गया तो कभी 40 हो गया। अभी कैसे? अभी तो हम लाते नहीं, अब वो अपने वहाँ आजाद मार्केट जाते हैं, वहाँ 30 रुपया 40 रुपया तोरी करेला भिंडी मिल जाता है, ले आते हैं। यहाँ हम लेते नहीं,
क्योंकि वही काम करने जाते हैं, वहीं से ले आते हैं। कौन काम करते हैं आप? वो डब्बे बनते हैं हमारे यहाँ। डब्बे बनते हैं, हाँ। सरवाइव कर लेते हैं, उतना में हो जाता है? क्या करेंगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का इतना सामना। आप क्या टाइम होगा, अभी तक एक घूंट चाय तक नहीं पिया हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं, अब पढ़ाई इतनी उम्र में क्या करेंगे, उनकी शादी हो गई, बच्चे लेकर के अपने अलग अलग हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है? शिक्षा स्वास्थ्य देखो जी, वो भी सही भी है एक जगह से, क्योंकि अगर अस्पताल में जाते तो दवाई मिलती, अगर 10 दवाई लिखे तो 8 तो देते ही हैं। 10 लिखे तो 8 मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाता मोहल्ला क्लिनिक नहीं, वो जो यहाँ पांडव नगर वो पटेल नगर जैसे जो है, है। हाँ, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, यहाँ की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी हम मोहल्ला क्लिनिक में तो जाते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए दिल्ली की चर्चा, दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा पूरे दुनिया में है। हाँ मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल। कि इसका चर्चा स्वास्थ्य का और शिक्षा का पूरे दुनिया में है। हाँ जी। और अमेरिका में तक डंका बजा कि दिल्ली का स्वास्थ्य शानदार हो गया है, शिक्षा शानदार हो गया। हमारे अफसर आए। प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो। अगर प्राइवेट में होता है अच्छा शिक्षा, तो ये वो जो है वकील, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों जो है 10-10 हजार रुपया महीना देके प्राइवेट में पढ़ाते हैं? भैया जी क्यों पढ़ाते हैं? हमारे बच्चे जाते हैं प्राइवेट में, सरकारी में। मतलब बड़े लोगों के बच्चे नहीं जाते? बड़ों लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके तो प्राइवेट में जाते हैं। इसका मतलब शिक्षा अभी भी सही नहीं है। जब बच्चे जाते हैं, जितना प्राइवेट में जैसे पढ़ाने वाले वो देते हैं। सरकारी स्कूल में सुविधा मिलता है? हाँ मिलता है, जैसे खाने पीने की और पुस्तक हुआ, सब कुछ दे रहे हैं। बाकी मोहल्ला क्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक में हम सर गए नहीं, नाम बता सकते है कहीं इधर के नहीं है? ये हमने बता सकते है मोहल्ला क्लिनिक, इलाज नहीं चल रहा है। हाँ, और सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें है इलाज। ये सरकारी अस्पताल में इलाज बढ़िया मिलता है। हाँ, लेकिन अब जब फ्री लोगे तो टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। अच्छा, इतना दिन सरकार का नए सरकार का हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो कुछ नहीं, जैसे केजरीवाल वैसे ही वही काम। केजरीवाल के कहते हैं गतानगत को लोका, एक दूसरे के रास्ते पर चलने वाले हैं। ऐसा मैंने नया रास्ता नहीं कोई अपना रहे हैं, सब बुड़बक बनाता है। हाँ बस आम जनता। कहे 2500 दूंगा, 2500, उसमें क्या कह दिए कि जो यहाँ का पैदाइशी लेडीज होगी, जो शादीशुदा होगी, जो इसको ये होगा वो होगा, 75 टर्म कंडीशन लगा वो दी। इतना लगा दिया, वो कोई निकलेगा ही नहीं। देखिए 75 टर्म कंडीशन ऐसा लगा दिया कि किसी से पेपर उपलब्ध ही ना हाँ। हो पाएगा, ना पैसा मिलेगा। हमारी ये है बेटी सरकार का लोचा और हमारी जलेबी। बेटी है, वो यही की पैदाइशी है, 20-22 साल की है। उसे मैंने कहा भर दे, कुछ मिलेगा, किराए में, खाने में सुविधा हो जाएगी। ये लाओ वो लाओ, ऐसा नहीं, शादी नहीं, ये नहीं। थक गए, जान दे, परेशान हो गए। बस वो बीपीएल कार्ड बना के उनको वो दिया, सिलेंडर दिया, उनको फ्री दिया। तुम्हें हमारा तो ये कार्ड ही नहीं है, खत्म। किसके पास जाएं, कहाँ कार्ड बनवाएं? ये सब कहने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। वो गतानगत को लोका वाली बात, एक दूसरे के पीछे चलते हो। गड्ढे में गिरा तो हम भी गिरेंगे, बस। गरीबों को एडवांटेज कोई नहीं है, कोई सुविधा, कोई सरकार नहीं है। वो गरीबों को हटाया पांडु नगर। तो ये है यहाँ का सच। हाँ, बाकी आप जो पार्क में भी बैठे हुए, उसका तो हालत एकदम खस्ता है। देखते ही हो। अब आदमी घर में छोटा जगह कहीं है तो पार्क में आएगा, बैठेगा, चाहे धूप लगे चाहे बतास। दूर दूर तक घास नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बढ़िया बैठने का जगह नहीं है, कोई छत वगैरह नहीं है।